नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी एकेडमी पर। मैं हूं अमरीश पांडे और आप देख रहे हैं केपी एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमारे क्वेश्चन होंगे, साइंस से भी होंगे, ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी क्या मिलने वाले हैं, आपके दमदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है जनगणना, ठीक है। जनगणना इस किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पहला संघ सूची। अब देखिए ये जो सूची होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है संघ सूची, ओके, सेकंड है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अब इन 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, इसमें संघ में सिर्फ और सिर्फ जो भी नियम, जो भी कानून होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। और जो हमारी थर्ड यानी जो समवर्ती सूची होती है, ठीक है, इस समवर्ती सूची में क्या कर सकते हैं? राज्य प्लस केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं? इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। मतलब समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र, राज्य सूची में राज्य सरकार और संघ सूची में केंद्र सरकार। कौन सी? केंद्र सरकार। अब ये जो संघ सूची है वो हमारे जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो 246 अनुच्छेद के अंतर्गत हमारी कौन सी सूची आती है? संघ सूची आती है। अगर हम बात करते हैं मछलियों की यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सबसे प्रचुर विटामिन पाई जाती है विटामिन डी, ठीक है। और हम सभी को पता है कि विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम लेते हैं तो हमारी जो हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए दूर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह। अच्छा, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोला जाता है? एस्टेरॉयड्स। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्षुद्र ग्रह किन 2 प्लैनेट्स के बीच में देखा जाता है? तो 2 प्लैनेट्स के नेम कौन कौन से हैं? एक नेम है मंगल और दूसरा क्या है? बृहस्पति। यानी इस मंगल को बोलते हैं मार्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा बृहस्पति है इसे बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलते हैं इसे? जुपिटर के बीच देखे जाते हैं। यानी जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में हम हमेशा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जो कि ये किससे बने होते हैं इसमें। अच्छा, ये क्षुद्र ग्रह में क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह में ये स्टोन्स होते हैं, ये रॉक्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल हमारी परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। बाबरनामा, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। कौन है बाबरनामा के लेखक? बाबर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट। मात्रक यानी कि यूनिट। ये जो प्रकाश वर्ष यानी हो गया लाइट ईयर। क्या होता है? लाइट ईयर। अब यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, तो आप सोचेंगे ये तो हो सकता है कि ये टाइम का यूनिट हो। किसका यूनिट है? टाइम का। लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है, बल्कि किसका ये यूनिट है? ये है डिस्टेंस का। किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है? तो ये किसका मात्रक है? दूरी का। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 लाइट ईयर को कितने किलोमीटर में बांट सकते हैं, मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितने किलोमीटर्स होते हैं? तो यहाँ पर 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ओके। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 1000 1010⁻³ को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। तो कितना हो जाएगा? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है?
मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अगर मुगलों की बात करते हैं, इस मुगलों में जो सबसे अंतिम सम्राट था उसका नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा देने वाले फेमस पर्सन थे उनका नेम क्या था? महात्मा गांधी। किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो ये एक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। इस एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम्स हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल्स होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो क्या करते हैं? ये एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे चमकीला, जो सबसे शाइन करने वाला जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, उसका नेम क्या है? शुक्र है। कौन सा नेम है उसका? शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस क्या है इसका नेम? वेनस है। ठीक है, यानी सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? विनस हो गया। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। ओके, शुक्र यानी कि विनस सबसे चमकने वाला हमारा ग्रह है। कौन है ये? विनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस वंश का शासक था? ओके, बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था ये? मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लिंगराज मंदिर। ओके, लिंगराज मंदिर किस सिटी में स्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर किस स्टेट में है? ओडिशा की यह है कैपिटल। ओडिशा की क्या है ये? कैपिटल। यानी ओडिशा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है वहां पे कौन सा मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, वो कौन है? मून। पृथ्वी का अर्थ का एकमात्र ऐसा उपग्रह, ठीक है, जो कि क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, और उसका नेम क्या है? चंद्रमा यानी कि मून है। ठीक है, तो आप एक बार चाहें तो इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं, और उस नोट्स के द्वारा आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो अब लगातार आपके लिए क्या होंगे? आते रहेंगे, जो कि वन लाइनर होंगे, और ये आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैसा लगा आज हमारा वीडियो? प्लीज़ जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल केपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।